जय हिंद दोस्तों, मैं गणेश मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। और आप लोग दोस्त यदि अभी अच्छी नहीं है, चाहे आपकी स्थिति अभी जो भी हो किसी भी वजह से, तो आप लोगों के ऊपर हमेशा से यह विश्वास होता है कि एक दिन आप अपने दम पर चीज़ों को अच्छा करेंगे। और चीज़ों को अच्छा करने के लिए दोस्त, स्टूडेंट लाइफ में ज़रूरत होती है एक अच्छे कंटेंट की, एक अच्छे डेडिकेशन की। तो उसी और आपकी एक अच्छी सी प्लानिंग की, तो उस अच्छे से कंटेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए प्रैक्टिस मिनी मॉक हम लोग शुरू किए हुए हैं डेली 3 PM इवनिंग में। तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्त। और सबसे पहला क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, इसका क्या हो जाएगा, एक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका 3 3 9 हो जाएगा। 2 4 6 है तो दो इसका क्यूब करने से 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है एक वर्ग की 5 सेंटीमीटर है, भुजा को 2 गुना कर देंगे तो 5 का 10 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 5 है तो 5 का इधर 25 हो जाएगा, इसका इधर 2 गुना 10 करेंगे, 10 का हो जाएगा इधर इधर 5 5 25 करेंगे, इधर हो गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया, यानी 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका एलसीएम 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 सब सेम है तो कौन सा आंसर होगा। अगर 17 में भरता है, ये 27 में भरता है, उसी को 12 में भरता है, तीनों का एलसीएम लेंगे। 7 7 7 7 सत्ते 49 दूनी 18। तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, 270, यानी 1200 हो गया। 1200 1200 1600 1600 16 2 1800 1800 और हो गया, यानी 1836 हो गया। अगर इसको करेंगे और इसको अगर देखेंगे तो इससे इसको भाग करेंगे तो 108 बार में, इससे 127 करेंगे तो 27 से 30 दूनी 60 60 60 60 और 68 56, यानी 68 बार में, इसको 153 बार में, ठीक है। तो अब बोला है कि एक साथ कितने कितना समय लगेगा, ठीक है। तो एलसीएम हम इसको भाग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 8 3 11, 8 8 16 3 21। कितना हो जाएगा, 8 8 16 3 19 हो जाएगा। 19 19 2 हो जाएगा, 2 2 1 1 1 1 3 हो जाएगा। 329 से इसको भाग करेंगे, 329 25 बार में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने से ही बेहतर है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से विभाज्य है, अगर ये तो होगा नहीं। अगर हम 5 मान लें, 1 2 3 4 5 से अगर इसको हम भागा करते हैं 47 से, एक बार में 94 जाएगा। बचेगा 5, फिर 9, फिर 47, फिर बचेगा यहाँ पे 2 1 12 129, फिर 94 दो बार में, फिर बचेगा यहाँ पे 112 129 में बचेगा 5 3, फिर 9, फिर कितना बार में चलेगा 7 7 30 49, बचेगा 30, माइनस करेंगे तो 9 और 6 आएगा, 6 9 लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमसे पूछा क्या है, एक डॉक्टर एक टावर जमीन पर खड़ा है, इतना इतना 7 फीट दूर है, 45 डिग्री का कौन बनता है, तो मीनार की लंबाई क्या होगा। तो मीनार की लंबाई क्या होगा, यानी हमसे हाइट पूछा, ये है, अगर मान लो ये पूछा, ये हमारा 45 है और ये हमारा 7.6 है, तो हमारा 10 45 का वैल्यू पूछा है, तो एच हो जाएगा नीचे 27, 10 एक बराबर एच बराबर हो जाएगा 27/6 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 को हटा दें, 1 2 3 को हटा दें, 200 से 240 हो रहा है, कितना बढ़ा 40, किस पे बढ़ा 200 पे, गुना 100 100 100 100 100 से 20%, कितना बढ़ा हमारा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+a³ + b³ 16 है और x+y इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 चौक 48 और 3 3xy होता है, 3 से भाग करेंगे
तो सॉरी 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 पचोक 48 हो जाएगा, 16 तिया 48 होता है वहाँ पे, ठीक है। और 12 से भाग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इतना इतना इतना, अगर 13 फरवरी से 27 अप्रैल तक कितना दिन हो रहा है, यानी 15 31 और 27 को जोड़ेंगे, 7 8 8 5 15 है, 5 1 6 6 7 3 2 3 5 6 73, यानी 2000 गुना 6.5 गुना 73 भागा 100 गुना 6 5, 20 खत्म। अगर हम देखें 6 5 13 का मल्टीप्लाई आ रहा है, 13 दूनी 26, इसका पूछा है एक समांतर माध्य क्या है, यानी सबको जोड़ के कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सबको जोड़ के भाग करेंगे तो कितना आएगा उसका, हम लोग भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 6 3 9 8, 9 8 हो गया, 9 8 9 8 17 12 14 18 24, सबको जोड़ो कितना आ रहा है, तो 1 2 लास्ट में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 4 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। MNO का अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5 4 तिया 12 पंचे 60 आएगा, ठीक है। 3 से भाग करेंगे तो 20, 4 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, 20 15 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 6000 इतना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। हमको पूछा है अंतर किसका, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष का। तो इसका अंतर आपको पता है कितना होता है, 0.0625% होता है। अगर इसमें इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 64 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, इधर हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, परसेंटेज को नीचे लिखेंगे 0 1 2 3 4 जीरो और आ जाएगा, 1 2 2 जीरो खत्म, तो 625 गुना 4 1 2 3 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6000 आ रहा है, छा के 36 आ रहा है, 4000 के समथिंग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 है तो 12 हो गया, 12√3 इसका होता है, गुना 12 12 12 गुना 12, 4 तिया 12 तिया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है 18 हो गया, 85 हो गया किसका, मिलियन के आधे लीटर में अल्कोहल, बाकी का 85 हो गया, और 50% मिश्रित है, 50% हमारा मिश्रित है, तो की जाने वाली इसका फ्रैक्शन यानी अल्कोहल की मात्रा, तो हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 17 हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 500, इसका वैल्यू हो गया हमारा 500, तो हो गया कितना गुना, ये 50 गुना तो 17, और पूछा है अल्कोहल की मात्रा क्या है, तो क्या है 7 5 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई साहब, टाइम हमारा बिल्कुल नहीं है। इसका हो गया 30 का स्क्वायर होता है, 30 के बाद 31 है, 31 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है, 162 किलोमीटर की 5 मीटर मीटर को करेंगे 5 तिया 18 तिया 36, 18 तिया 54 और 4 तिया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 संख्या का औसत इतना है, प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो इतना है, 7 45 सत्ते हो गया 315, 315 में अगर हम 7 पचे 35 घटा दें तो हमारा आंसर 228, नया औसत पूछा है तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दिशा में इतना किलो 90, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मतलब इस तरह से बनेगा, ट्रैक ट्रैक की लंबाई हमारा 1635 हो गया, और उसका हमारा हो जाएगा अंतर, अंतर कितना हो गया 18, 5 हो गया, 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर बचेगा 1 2 3 2, लास्ट में 5 बच रहा है, तो 7 पचे 35, 3 2 7 3 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रवि की आयु अंगौरा
तो इसका रेशियो बनेगा 6। इसका रेशियो बनेगा एक्स एक्स 2x 5 5 26 13 x बराबर 13 आएगा। x बराबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना में किस संख्या से भाज्य नहीं है? 4 से भाग करेंगे तो 48 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलता है एक अंजनी कार्य को 12 और खुशबू मिलके करती है 12। अंजनी ये करता है, अंजनी ये करता है, खुशबू मिलके 9। तीनों मिलके करेगा, तीनों मिलके करता है हमारा 8 दिन में। तीनों का एलसीएम 72 हो गया, तीनों का हो गया 6 8 8 नामा 72 टोटल। बोलता है अंजनी और स्मिता मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अंजनी और सुष्मिता कार्य को कितने दिन में करेंगे? अंजनी हो गया, अंजनी और सुष्मिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो कितने दिन में करेंगे हमारा 72 भागा कितना हो जाएगा हमारा 72 भागा इसको इसको प्लस करेंगे माइनस इतना करेंगे तो बच गया 12 9 7 7 7 72 7 दिख रहा है। हाँ 72 7 है। वैसे भी ऑप्शन में कहीं 72 नहीं है, एलसीएम हमारा 72 था तो 72 भी आंसर हो सकता था। ठीक है, इसको देखें तो कौन इतना दिया है, इसको बोला है कि हमको एंगल बताओ कौन क्यू का मान क्या है। पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर का हम रेशियो देखें तो हो गया हमारा 5 4 1 5 4 1 हमारा रेशियो हो गया। और 5 4 9 9 9 9 9 9 टोटल 180 होता है। तीनों को जोड़ दें तो हो गया हमारा कितना 10 10 का 1 का 18 1 का 18। तो हमको पूछा है क्यू का मान हमारा 4 है 4 है 4 है 18 चौके हो गया हमारा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बोल रहा है 5600 हो गया इधर और नीचे हो गया आपका 5600 और नीचे हो गया आपका 800 बराबर हो गया 7 और 10 + 7 17। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन में बोला नहीं कौन सा कथन सत्य है। चक्र चक्र 180 होता नहीं, इतना 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 के लंबवत ये भी नहीं। ये यदि दो अवसर तो उनको जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होती है, वृत्त के एक ही खंड में चादर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इतना का एचसीएफ अगर 50 200 नहीं 200 के बाद 150 150 150 150 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसीलिए इसका 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 हो गया 60 अट्ठे 60 अट्ठे 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। और प्यारे दोस्त, इसी तरह का मॉक टेस्ट सेशन के लिए जिसमें आपको कम टाइम में कैलकुलेशन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है और एग्जाम प्रेशर किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारा एक्यूरेसी हमेशा कोशिश रखना 100%। अगर जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो अंतिम में उसको देखना है जो आपको लग रहा है कि इसमें टाइम हमारा खाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमने शुरू में अटैम्प्ट किए जिसमें हमारा टाइम जा रहा था, उनको नहीं, वैसा गलती हमें नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमारा पता भी नहीं चलता टाइम कब खत्म हो जा रहा है और टाइम हमारा निकल जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसी तरह का मॉक टेस्ट के लिए, इसी तरह का प्रैक्टिस सेशन के लिए और मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किप वाला पार्ट। जो पार्ट आपसे नहीं हो रहा है तुरंत उसको स्किप कीजिए बिना सेकंड देरी किए, इससे आपको आगे चल के बेनिफिट होगा। जो आपसे नहीं बना उसको लास्ट में देख लीजिए सिंपल। जो आपसे बन ही नहीं रहा है तो उसमें अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो उसको रहने दीजिए, तुक्का उक्का मत लगाइएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।